रहा था, क्या तुम प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करके आए हो थोड़ा बहुत? पक्का ना? सो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द लास्ट पोर्शन वी आर स्टडीइंग। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट basically a combination of two charges, one will be positive and the next one will be negative। समझ में आ रहा है? मतलब ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का, जहां पे एक चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड वन मोर थिंग, दे मस्ट बी ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा एक प्लस क्यू है, ठीक है, और ये मान लो मेरा एक माइनस क्यू है, कैन आई कॉल दिस अ डाइपोल? या दिस इज अ डाइपोल विच इज, मान लो, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि सर देखिए, अगर मेरे पास एक चार्ज है, आपने बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, तो -2 क्यू है यहाँ पे, और डी डिस्टेंस पे मेरे पास एक प्लस क्यू है, तो ये इसको डाइपोल बोल पाएंगे क्या? इसको डाइपोल बोल पाएंगे क्या? क्यों बेटा? एक में -2 क्यू है ना, और एक में प्लस क्यू है, सो दिस इज नॉट अ डाइपोल। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूँ कि दिस विल बी अ एग्जांपल ऑफ डाइपोल, लेकिन जे वाला डाइपोल है कि नहीं है? नॉट अ डाइपोल। देखो ये चीज समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ केमिस्ट्री से। क्या तुमने H2O का स्ट्रक्चर देखा है? हैव यू सीन द स्ट्रक्चर ऑफ H2O? कैसा होता है स्ट्रक्चर? HOH, है ना? और इस पे डाइपोल मोमेंट होता है ना? तुम लोग पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। देखो केमिस्ट्री उतना आता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इतना आता है कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्जेस होता है ना, और ऑक्सीजन पे 2- होता है ना। अभी अगर मैं बोलूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट होता है, तुम बोलोगे सर देखिए कैसे डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे एक जगह पे -2 है और एक जगह पे +1 है, राइट? तो सर आपने अभी बोला कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड ऑपोजिट नेचर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, राइट, कि देयर इज अ डाइपोल मोमेंट। यस और नो? तो कौन सही है, केमिस्ट्री सही है कि फिजिक्स सही है? हाँ, कौन सही है बेटा? देखो बेटा, इस -2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक माइनस चार्ज और यहाँ पे एक माइनस चार्ज, हाँ ना बोलो? अभी देखो ध्यान से देखना, क्या ये दोनों मिलके एक डाइपोल बना लेगा? और क्या ये दोनों मिलके एक डाइपोल बना लेगा? यार बोलते ही नहीं हो कुछ। तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल ओनली। समझ में आया? अलग अलग से बना लेगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो बेटा, अगर ये डाइपोल मैं बोल रहा हूँ, सो डाइपोल विल बी नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो भी हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी से। समझ में आ रहा है? पी से, एंड इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल। समझ में ही नहीं आ रहा है सर? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट जो भी पॉइंट इस पे उतर के आता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है, सो ऑब्वियसली दिस डाइपोल मोमेंट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, यस और नो, एंड अ डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो एक एक करके देखते हैं। इफ आई टॉक ऑफ मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ पी वेक्टर, दैट विल बी नथिंग बट कोई भी एक चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दी चार्ज, दैट विल बी क्यू इनटू डी। समझ में आ रहा है? एंड इफ आई टॉक ऑफ डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन का बात करूं, यहाँ पे डायरेक्शन होगा बेटा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। समझ में ही नहीं आ रहा है सर? देखो इसको देख के समझते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ डाइपोल है ना, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू का, और डी डिस्टेंस सेपरेटेड है, राइट? सो व्हाट विल बी दी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड? बोलो बेटा, तुम बोलो। देखो पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्या वो क्यू इंटू डी हो जाएगा? और इसका डायरेक्शन किधर दिखाना चाहिए बोलो? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना? दिस विल बी दी डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रहा है? या सीख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? ऐसे ही देखना, H2O में क्या होता है ना, ये एक डाइपोल मोमेंट इधर रहेगा, इसे P मैंने बोल दिया ऐसे, और एक इधर से इधर रहेगा, राइट? सो नेट यहाँ से आ जाएगा, राइट, पी नेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी देखना बेटा, वन मोर थिंग दैट वी आर स्टडिंग इज, हम लोग का एक चीज पढ़ना होता है, दैट इज अ पॉइंट डाइपोल। ठीक है, दैट इज अ पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल का कंडीशन क्या होता है पता है? पॉइंट डाइपोल का कंडीशन ऐसा होता है कि सर जो भी इन दोनों का सेपरेशन है, डी मस्ट बी ग्रेटर 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 देन आर। सर आर क्या होता है? मैं बोलूंगा बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। पहले समझ में आया कंडीशन क्या है? पॉइंट डाइपोल, डी मस्ट बी ग्रेटर ग्रेटर देन आर। क्या ये समझ में आता है? अभी देखना इसका कैसे यूज लेते हैं। तुम बोलोगे सर देखिए, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, समझ में आ रहा है? और इन दोनों का सेपरेशन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, है ना? अभी देखो बेटा, अगर मेरे से कोई एक पॉइंट पूछे यहाँ पे, और इस पॉइंट का दूरी, तो तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताऊं कि यहाँ से यहाँ तक का बताऊं, है ना? क्या जो मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा इस पूरी पॉइंट का डाइपोल से दूरी, तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ से बताओ कि यहाँ से बताओ, है ना? कहाँ से बताओ? तो मैं बोलूंगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट डाइपोल है, तो हम लोग इस डी को बहुत छोटा लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इन दोनों का सेपरेशन जो होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत छोटा होगा ऐसे, और पी पॉइंट यहाँ होगा, तो तुम कहीं से भी लो, क्या दोनों सेम ही आएगा लगभग, है ना? पक्का? तो बेटा मैं कहीं से भी लू, इट विल बी सेम, और इसे हम लोग बोल देते हैं आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज दी थिंग, हम लोग इसी को स्टडी करेंगे बेसिकली, पॉइंट डाइपोल। अच्छा, डाइपोल का कंडीशन क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना? और समेशन ऑफ द चार्जेस मस्ट बी जीरो, यानी देखो ना प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इस सिस्टम का समेशन जीरो है ना, यानी मैं बोलूंगा समेशन ऑफ क्यू आई दैट मस्ट बी जीरो, तब जाके डाइपोल मेरा होगा, राइट? यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर भी अगर मैं इसको पूरा सिस्टम बोलूं, इफ आई टॉक ऑफ दिस सिस्टम, देखना ध्यान से देखना, अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरे लिए एक सिस्टम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट है, तो तुम बोलोगे सर इसका क्या समेशन ऑफ क्यू आई जीरो, मैं बोलूंगा देख लेते हैं ना। देखो -1 और -1 क्या -2, यहाँ पे +1 और +1 क्या +2, तो क्या समेशन सिस्टम का जीरो ही हो गया? तो बोलूंगा ना यहाँ पे समेशन ऑफ क्यू आई विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्या फील आ गया पूरा? पक्का? एक बार सोच लो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखना। देखो सवाल कैसा कैसा वैरायटी का पूछ सकता है, राइट? देखो मान लो तुमको बोल दे कि यहाँ पे एक +2Q चार्ज है, समझ में आ रहा है? +2Q चार्ज है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे एक -Q चार्ज है, और यहाँ पे एक -Q चार्ज है, समझ में आया कि नहीं आया? एंड ऑल ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a, ऑल ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a, समझ में आ रहा है? तो J वाला सेपरेशन a है, J वाला सेपरेशन भी a है, और J वाला सेपरेशन भी a है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने पूछा कि फाइंड P नेट ऑफ सिस्टम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कभी भी ऐसा सवाल है तो तुमको सबसे पहले देखना है कि ये डाइपोल एक्चुअल में फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो पूरा सिस्टम में देखो, क्या समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इज जीरो, तो क्या डाइपोल फॉर्म करेगा? पक्का? लेकिन सर देखिए यहाँ पे -Q है और यहाँ पे +2Q, तो मैं बोलूंगा इसको तोड़ लेते हैं ना, +2Q को तोड़ लेते हैं, एक +Q इधर रख देते हैं, एक +Q इधर रख देते हैं, राइट? ये तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? तो मैं बोलूंगा एक डाइपोल मोमेंट आएगा मेरा इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये सुनो लाइक दिस, है ना? और एक आएगा मेरा इधर, समझ में ही नहीं आ रहा है सर? सो मैं बोलूंगा क्या ये भी, इसको अगर मैं P बोलूं तो इसको भी P बोलना पड़ेगा ना, पेयरिंग तो सेम है ना? अभी देखना ध्यान से, देखिए सर P वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है मुझे पता है, दैट इज Q इंटू डी, है ना? सॉरी Q इंटू ए, ये सर नो, ये सर Q इंटू ए है, समझ में आया? अभी सर देखिए इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरा एक वेक्टर था ऐसे P वेक्टर, और एक वेक्टर P वेक्टर ऐसा है, राइट? देखो ना, इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे, और इसको अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो वही तो लगेगा, राइट? लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका भी P वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो P वेक्टर, ये नो। और मैंने सुना है कि ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। टू इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग एट 60 डिग्री क्या बीचों बीच निकलता है? तो पी नेट वेक्टर क्या बीचों बीच निकलेगा? वैल्यू क्या होगा? √3 टाइम्स पी। मैग्नीट्यूड का बात करो बेटा, वेरी केयरफुल, √3 टाइम्स पी, है ना? समझ में आया कि नहीं? सो व्हाट विल बी माई पी नेट का मैग्नीट्यूड? पी नेट विल बी नथिंग बट √3, और पी का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लिखा है, राइट? क्यू है, राइट? अच्छा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, व्हाट विल बी पी नेट वेक्टर? तो बोला देखिए बहुत ही सिंपल है, √3 QA, और क्या ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी J कैप। देखो ये समझ में आया कि नहीं? पक्का? देख लो एक बार अच्छे से। देखो बेटा, इसको करने का और एक तरीका है, बेसिकली मैं उसको नेक्स्ट पेज में सिखा, इतना झमेला करने की कोई जरूरत ही नहीं होता। कैसे देखना, लिखना हेडिंग में कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हम लोग डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा डाइपोल मोमेंट जो भी होता है, ये दो टाइप का पार्टिकल्स में फॉर्म हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल, ये सब सेंटर ऑफ मास में बहुत अच्छे से पढ़े हो, राइट? ये सब पढ़े हो ना? और एक हो सकता है हमारे पास, क्या बोलो, दिखते कितना पढ़े हो, एक हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? यार बोलते ही नहीं हो कुछ, कंटिन्यूअस बॉडी, भूल गए हो क्या सब? क्या ये सेंटर ऑफ मास में पढ़े हो? अगर मैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का एग्जांपल लेना चाहूँ, तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम हम लोग कहाँ पे डिफाइन करते हैं? जहां पे हम लोग हाथ से गिन सकते हैं, राइट? वेयर आई कैन काउंट द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट, राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता था ना डिस्क्रीट पार्टिकल। यानी अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखना ध्यान से, ठीक है? यानी मेरे पास कोई भी चार्जेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे है Q1 चार्ज, यहाँ पे है Q2 चार्ज, और यहाँ पे है Q3 चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो बेटा मुझे अगर बोला जाए कि क्या ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम फॉर्म कर रहा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल कर रहा है, ये सुन लो, थोड़ा सोच के बोलना, क्योंकि सर देखिए क्या मैं हाथ से गिन सकता हूँ? नहीं, हाँ गिन सकता हूँ, राइट? पक्का? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, समझ में आया? और सर अगर मुझे इस डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का पी नेट निकालने बोलो, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होगा कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या होना चाहिए? बोलो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या होना चाहिए? यार समझ नहीं आ रहा है क्या? बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा तो नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? हेलो हेलो, क्यू नेट नहीं बेटा, इनका समेशन क्या होना चाहिए? यहाँ पे पढ़ा हो ना। अगर मुझे बोला जाए कि ये तीनों मिलके एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है, तो समेशन ऑफ क्यू आई जीरो होना चाहिए ना, पूरा समेशन ऑफ चार्जेस जीरो होना चाहिए ना। यहाँ पर भी देखो ना, क्या समेशन जीरो हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पक्का समझ में आ रहा है यार? ये जीरो होना चाहिए। एंड हाउ कैन आई कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट? तो देखना ध्यान से, हम लोग ना पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, समझ में आ रहा है? ध्यान से देख,
इसे मैं बोलूंगा R1 वेक्टर, इसे मैं बोलूंगा R2 वेक्टर और इसे मैं बोलूंगा R3 वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो P नेट ऑफ दिस सिस्टम विल बी Q1 R1 वेक्टर प्लस Q2 R2 वेक्टर प्लस Q3 R3 वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटीन्यूअस बॉडी। कंटीन्यूअस बॉडी क्या होगा बेटा? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है। क्या बेटा? तुम्हारे पास एक, ध्यान से, और मान लो तुमने क्या किया, आधा रॉड को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। समझ में आ रहा है? और बाकी का आधा रॉड को नेगेटिव चार्ज कर दिया। एंड तुमने बोला कि अगर इसका तुम सर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले रहे हो तो इसका भी माइनस लैम्डा होना चाहिए, यानी दोनों का सेम है बट ऑपोजिट इन नेचर। समझ में आया? तो क्या ये एक डाइपोल का एग्जांपल हो गया? सोच के बोलना, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, राइट? सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डाइपोल, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डाइपोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समेशन ऑफ चार्जेस जीरो है कि नहीं है, ये भी तो देखो। समेशन ऑफ चार्जेस जीरो है ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। एग्जांपल ऑफ डाइपोल ओनली। और ये डाइपोल कैसा है बेटा? क्या ये पॉइंट पार्टिकल्स है? क्या गिन पाओगे कितना पॉइंट्स है यहाँ पे? तो दिस विल बी एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। यार समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? पक्का? ओके। कंटिन्यूअस बॉडी का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पता है? डाइपोल मोमेंट। देखना, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे रेफरेंस मानेंगे और यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका मैं मान लूंगा प्लस dq चार्ज है। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिकल वे में हम लोग इधर जाएंगे x में और हम यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे माइनस dq का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे लिए सिस्टम ऐसा बन जाएगा, देखना ध्यान से देखना। यहाँ पे माइनस dq है और ये 2x दूरी पे यहाँ पे एक प्लस dq है, राइट? हाँ, अभी मैं क्या करूंगा ना, इसके लिए एक छोटा सा डाइपोल मोमेंट डिफाइन करूंगा, dp। dp मैग्नीट्यूड लिखो बस। dp का वैल्यू क्या होगा? कोई भी एक चार्ज dq इंटू 2x है ना। अच्छा, dq का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? dq क्या होगा? लैम्डा इंटू dx। बहुत बार करे है भाई, वी हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना? क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? अरे एक बार बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? dq को ऐसे लिखा, ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने एलिमेंट लिया? ये समझ में आया? पक्का? सो इसको जब मैं बोलूंगा तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा? देखो, dp छोटा सा दैट विल बी इक्वल्स टू dq की जगह मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इंटू dx। सो मैं 2x को पहले लिखा और dx लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हें नेट मिल जाएगा, राइट? नहीं आया समझ में? आया? अगर मैं बोलूँ कि पूरा लेंथ मान लो, पूरा लेंथ मान लो 2l है, तो मैं इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होता? बोलो, जीरो से लेकर l तक। क्या ये समझ में आया? क्योंकि पहला एलिमेंट देखो ना, पहला एलिमेंट x बराबर 0 पे मिलेगा और आखिरी एलिमेंट x बराबर l पे मिलेगा, क्योंकि 2l तो पूरा रॉड का है ना, यहाँ से यहाँ तक तो l ही है ना। कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ से बोलो, एक बार बोली तो जब कर लिया तो इसका पी नेट क्या आना चाहिए? इसका पी नेट क्या आना चाहिए? लैम्डा एल स्क्वायर। ऐसा आ रहा है क्या? ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का बात करूँ तो वेक्टर तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, राइट? वेक्टर तो सर देखिए बहुत ही इजीली होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा, राइट? नेगेटिव। तो ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने डील किया? यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या? पक्का? अभी देखो बेटा, लेट्स कम बैक टू डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। देखो वही एग्जांपल देखते हैं जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले किया था, ठीक है? ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे क्या रखा है बेटा? +2q। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने रखा है -q और यहाँ पे मैंने रखा है -q। और मैंने इनका कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिया। मैंने बोला कि ये मान लो 0 कॉमा माइनस ए बाई, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 0 कॉमा माइनस ए बाई 2। ये मान लो -a/2 कॉमा 0 पे है और ये तुम्हारा कहाँ पे होना चाहिए? a/2 कॉमा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये वाला मान लो तुम्हारा है √3 a/2। अच्छा नहीं, y एक्सिस में ना, ये तुम्हारा है 0 कॉमा √3 a/2। समझ में आ रहा है? और मैंने बोला फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। अगर मैं यहाँ पे पी नेट बोल दूँ, फाइंड करो पी नेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे करेंगे? इतना नहीं सोचना बेटा। क्या मुझे सबसे पहले चेक करना होगा तीनों का समेशन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? Q1 इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2 इंटू R2 वेक्टर प्लस Q3 इंटू R3 वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार तुम बोलते ही नहीं हो कुछ, समझ में नहीं आया क्या? ओके। अभी देखना, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज माय फर्स्ट चार्ज बेटा, अगर जे वाला मेरा फर्स्ट चार्ज है और जे वाला मेरा सेकंड चार्ज है और जे वाला मेरा थर्ड चार्ज है, सो व्हाट विल बी माय R1 वेक्टर? बोलो, बोलो R1 वेक्टर क्या होगा? अरे बेटा ये नहीं सीखा क्या? √3a/2 जे कैप, यही होगा ना R1 वेक्टर। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? अच्छा ऐसे बोलो, R2 वेक्टर क्या होगा? R2 वेक्टर बोलो -a/2 आई कैप। R3 वेक्टर बोलो a/2 आई कैप, है ना? सो पी नेट निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? पक्का? पी नेट क्या होगा देखना ध्यान से। Q1 क्या +2q इंटू R1 वेक्टर √3 a/2 जे कैप, है ना? प्लस Q2 यानी -q, है ना? इंटू R2 वेक्टर यानी माइनस ऑफ a/2 आई कैप। R3 प्लस Q3 यानी अगेन -q, है ना? इंटू R3 की जगह a/2 आई कैप। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो बेटा, ये दोनों टर्म्स तो मुझे कैंसिल आउट होता दिख भी रहा है। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होता दिख रहा है। मेरा पी नेट क्या आ रहा है यार? व्हाट इज माई पी नेट वेक्टर?
देखो ये टू टू भी कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये आ गया ना √3 a इंटू क्यू जे कैप, है ना। क्यू इंटू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, है ना। सो पी नेट क्या आ जाएगा मेरा, √3 टाइम्स पी वेक्टर पी जे कैप, है ना। और क्या यही मेरा पहले भी आया था, देखना पिछला पेज पलट के देखो, क्या पिछले सवाल में भी ऐसे ही आया था। तो जो हमने सीखा करेक्ट सीखा कि गलत सीखा, करेक्ट सीखा ना। चलो एक सवाल तुम मेरे को करके बता दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। मान लो एक चार्ज यहाँ पे क्यू रखा हुआ है एट 2a, 0। एक यहाँ पे क्यू रखा हुआ है एट 0, ए कर देते हैं, हाँ 0, ए। और एक यहाँ पे रखा हुआ है -2q एट -a, -a। समझ में आया। सवाल बहुत ही सिंपल है यार, सवाल बहुत ही सिंपल है। सवाल क्या पूछ रहा पता है, सवाल पूछ रहा फाइंड फैक्टर क्या होगा। समझ में आया, बड़े जल्दी करो। हुआ बेटा, कितना है आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सोल्यूशन देख लो एक बार। देखो क्या मैं R1 वेक्टर लिख सकता हूँ, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ए जे कैप, है ना। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस ए जे कैप, है ना। और R3 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2a आई कैप, ये सुन लो। और हम लोग सीधा कैलकुलेट करेंगे पी नेट वेक्टर, दैट विल बी Q1 इंटू R1 वेक्टर यानी Q इंटू ए जे कैप, है ना, माइनस ऑफ Q2। अच्छा इसको प्लस ऐसे लिख लो तो समझ में आएगा, माइनस ऑफ 2q इंटू माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस ए जे कैप, है ना, प्लस Q इंटू 2a आई कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट पार्टिकल्स यानी डिस्क्रीट पार्टिकल्स का बहुत चर्चा कर लिया, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कंटिन्यूअस बॉडी। क्या रॉड के एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा यार, हाँ ना बोलो। कंडीशन क्या था कि आधा रॉड पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और आधा रॉड क्या होना चाहिए, तो इसका डाइपोल मोमेंट अभी हम लोगों ने निकाला, क्या था इसका, क्या था बोलो, लैम्डा इंटू एल स्क्वायर, है ना। अभी देखना, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टोटल चार्ज, इस रीजन पे टोटल चार्ज कितना है बोलो, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन दिस रीजन विच आई हैव मार्क्ड, प्लस क्यू, वही लैम्डा इंटू एल लिख सकता है ना। अरे नहीं आया क्या, अरे अगर टोटल लेंथ एल है तो मैं बोलूंगा टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू टोटल लैम्डा इंटू एल होगा ना। नहीं आया समझ में। अच्छा ऐसे इस रीजन में क्या होना चाहिए, माइनस लैम्डा एल, तो यहाँ पे क्यू टोटल क्या होना चाहिए, माइनस लैम्डा इंटू एल, है ना। ध्यान से देखना, मैं एक एनालॉगी दिखा रहा हूँ। एनालॉगी कहते हैं, अगर मैं इस लैम्डा एल को अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे यानी रॉड के सेंटर ऑफ मास पे रख दूं, समझ में, ये हमारा रेफरेंस लाइन था, है ना। एज्यूमिंग इट टू बी अ पॉइंट चार्ज लैम्डा इंटू एल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं माइनस लैम्डा इंटू एल को भी उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दूं यानी माइनस लैम्डा एल, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होना चाहिए बोलो, क्या L/2 होना चाहिए। अरे यहाँ पे मान लेंगे ना। और ये वाला दूरी क्या होना चाहिए, L/2, ये सुन लो। और अगर मैं इन दोनों को पॉइंट चार्ज मान के अगर मैं P का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो लिख लोगे क्या, कोई भी एक चार्ज लो यानी लैम्डा इंटू एल, ये सुन लो, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, क्या ये वाला डिस्टेंस, क्या L/2 प्लस L/2 एल हो जाएगा यार। सो इंटू एल कर दे, समझ ही नहीं आया। सो पी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, लैम्डा इंटू एल स्क्वायर। तो सोचो जैसा हम लोगों ने इंटीग्रेट करके निकाला था, क्या ये एनालोगस है पक्का। बेटा सेंटर ऑफ चार्ज बोल के कुछ भी नहीं होता, मत बोलना कि सर ने सेंटर ऑफ चार्ज सिखाया था, मैं बोलो इट इज एनालॉग, ऐसा दिख जाता है हमें, है ना। बेटा आज से हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ऐसा अगर चीजें रहा तो। ये हमारे पास एक मेंटोस है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं मैं अकेला सीख रहा हूँ पक्का। देखते कितना समझ में आया है। एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, कर देना। देखो तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया ना, मैंने इधर वाले साइड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इधर वाले साइड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इधर वाले साइड को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, फिर मैंने बोला कि दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज लिंक जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट तुम्हें गिवन है, समझ में आ रहा है। मैंने तुमसे पूछ लिया कि फाइंड दी नेट डाइपोल मूवमेंट, पी नेट बताओ। नहीं बना क्या, हेलो हेलो, नहीं बना। अरे बेटा ऐसा कभी मैंने क्या बोला था इसको, मतलब इस चार्ज को मैंने बोला कि इधर अगर मान लो प्लस क्यू है तो इधर माइनस क्यू होना चाहिए, है ना। तो क्या इस प्लस क्यू को मैं इस रिंग के, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास पे मान सकता हूँ, अरे हाँ ना बोलो। तो ये वाला मान सकता हूँ ना कि प्लस क्यू यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, राइट। और माइनस क्यू को भी मैं क्या मान सकता हूँ, इसके सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे। क्या तुमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ये दूरी क्या हो जाता है, क्या 2r/पाई, है ना। तो इसका भी क्या होना चाहिए, 2r/पाई, ये सुन लो। तो सवाल मेरा बहुत इजी बन गया ना, पी नेट बताओ क्या होगा। तुम बोला सर कोई भी एक चार्ज लीजिए इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या 4r/पाई हो गया। अभी क्यू लिखना है मुझे बस। सो मुझे पता है कि क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्या लैम्डा नॉट इंटू 2πr/2। देखो ये समझ में आया कि नहीं? अरे लैम्डा इंटू लेंथ, है ना। अरे यहाँ पे जैसे लैम्डा इंटू एल कर रहे थे, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंथ चाहिए ना,
यार पूरा सर्कल का होता है, बाई 2 कर देंगे तो एक प्लस क्यू मिल जाएगा ना, ये वाला नहीं आया क्या? तो पी नेट क्या आएगा, बोलो क्या आएगा? पाई आर इंटू 4r/पाई, देख लेना जो भी आ रहा है, ठीक है? पक्का समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है मैं अकेला सीख रहा हूँ। अभी देखो बेटा, अभी दो एक बहुत छोटा छोटा चीजें रह जाता है। जैसे कि मान लो तुमको कुछ ऐसा बोलेगा कि फाइंड, लिखो ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं एक बार दिखाऊंगा, बाकी सब में मैं बोलूंगा यार फॉर्मूला रट लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक डाइपोल है, तो क्या तुम्हारे पास ये बात चमकता है कि एक प्लस क्यों रहेगा और एक माइनस क्यों रहेगा यार? क्या ये यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा, इन दोनों का सेपरेशन तुम मान लो कि 2D है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो बेटा, अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करने बोलेगा तो देयर विल बी 2 पॉइंट्स। एक होगा बेटा एक्सियल पॉइंट, जिसे हम लोग यहाँ से डिनोट, समझ में आया? ये हमारा हो जाएगा एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा दिस विल बी माय एक्सियल पॉइंट, यस और नो? और एक होगा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है? और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इसे क्यू मान लो, और ये हो गया मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट। समझ में आया? अच्छा सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे जो भी डिस्टेंस गिवन रहेगा ना इन दोनों पॉइंट्स का, कहाँ से गिवन रहेगा पता है? एकदम सेंटर से गिवन रहेगा। यानी ये वाला डिस्टेंस तुमको बोल दिया जाएगा, ये वाला डिस्टेंस तुमको बोल दिया जाएगा कि ये वाला है भाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये वाला तुमको बोल दिया जाएगा कि आर है। समझ में आ रहा है? तो मेरे को एक बात बोलो, ये वाला डिस्टेंस क्या मिलेगा? ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बोलो? क्या आर माइनस डी? सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आर माइनस डी होगा? सिमिलर वे में क्या मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा? क्या ये होगा अंडर रूट ऑफ, अगर इसको मैं y बोलूं तो क्या ये होगा अंडर रूट ऑफ d² प्लस y², है ना? अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ यार, अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ, सो आई हैव 2 पॉइंट्स टू राइट पोटेंशियल, राइट? एक मैं बोलूंगा v एट p विच इज दी एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल, तो मैं बोलूंगा इसके पास जो भी पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से होगा, एक प्लस की वजह से और एक माइनस की वजह से, राइट? रहाना बोलो यार। हाँ, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, ये प्लस का वजह से आएगा कि क्यू बाई आर प्लस डी। देख लो एक बार, प्लस का वजह से यही होगा ना, के क्यू बाई आर प्लस डी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस डी, है ना? और माइनस का वजह से होगा के क्यू बाई आर माइनस डी। देखो ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया? और तुमको कंडीशन में क्या बोलेगा पता है? कि इट इज अ पॉइंट डाइपोल। क्या बोलेगा पता है? इट इज अ पॉइंट डाइपोल। और जैसे पॉइंट डाइपोल बोला है तो तुम्हारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा कि आर मस्ट बी ग्रेटर 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 देन 2D, है ना? ये रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार सोच के बोलना। सॉरी, आर मस्ट बी ग्रेटर देन डी। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, तो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे ना, एंड आफ्टर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, आफ्टर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन तुम्हें एक्सियल पॉइंट का जो भी पोटेंशियल मिलेगा दैट विल बी के पी बाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? मॉड का बात कर, ठीक है? एक्चुअल में इसका डायरेक्शन होगा भी नहीं, लेकिन प्लस माइनस का भी एक गेम आएगा, उसको मैं सिखा रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? दैट विल बी के पी बाई। तो यहाँ तक कोई भी डाउट आया कि नहीं आया? अच्छा देखो, इक्वेटोरियल वाला सबसे इजी होता है। अगर मैं इक्वेटोरियल का पॉइंट का बात करूं, बेटा याद रखना, अगर ये वाला कंडीशन गिवन नहीं है ना, तुम ये फॉर्मूला यूज मत करना, तब तुम ये वाला यूज करना। मतलब जैसे बेसिक से जा रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तुमको ये कंडीशन गिवन रहना चाहिए, तब जाके तुम बोलोगे कि सर वीपी विल बी केपी बाई आर स्क्वायर, यानी पॉइंट डाइपोल होना चाहिए। याद रहेगा ये? वी एट क्यू बोलो क्या होगा, देखते तुमको कितना समझ में आया है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होना चाहिए बोलो? बोलो क्या होना चाहिए? बेटा वो तो प्लस क्यू का वजह से आया, माइनस क्यू का वजह से भी तो एक आएगा ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का वजह से आएगा ना। क्या ये दोनों डिस्टेंस क्या बराबर है? तो क्या ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे? अरे सोचो ना, प्लस का वजह से आएगा के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ d² प्लस y², और माइनस की वजह से आएगा माइनस ऑफ के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ d² प्लस y²। तो वी एट क्यू विल बी जीरो, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, ये वाला कौन सा पॉइंट था? एक्सियल पॉइंट। ये वाला कौन सा पॉइंट था? एक्सियल। और ये वाला कौन सा था? इक्वेटोरियल। यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या? पक्का? अभी देखो बेटा, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार बोलता है कि एट ए जनरल पॉइंट निकालो, लेकिन बेटा मेरे लिए वो जनरल पॉइंट नहीं है, मेरे लिए तो वो बहुत ही सिंपल है। देखना कैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तुमको क्या बोलेगा, देखना ध्यान से देखना बेटा। तुमको बोलेगा, अरे अरे अरे, तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास एक डाइपोल है ऐसे। समझ में आया? एक डाइपोल है ऐसे, और तुमको क्या पूछेगा पता है? कि भाई बताओ, यहाँ से एक जनरल पॉइंट, ना ये इक्वेटोरियल है ना ये एक्सियल है, इस पॉइंट पे क्या होगा बताओ पोटेंशियल? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ये वाला एंगल दे देगा थीटा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनना है, ऐसा वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे डील करेंगे। तो क्या करोगे ना, इस पी को ना तोड़ लेना दो हिस्सों में। क्या करना है बोलो? पी को क्या करना है? दो हिस्सों में तोड़ लेना है, एक अलोंग द लाइन ऐसे, और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन। समझ में आ रहा है ऐसे? यार समझ ही नहीं आया क्या? सोचो, जो अलोंग द लाइन जो आया इसका क्या होगा? दैट विल बी पी कॉस थीटा, यस और नो? और परपेंडिकुलर टू द लाइन जो भी है दैट विल बी पी साइन थीटा, यस और नो? अरे यार बोला करो यार। और ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली तुमको गिवन रहेगा, राइट? आर, यस और नो? देखो बेटा, मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, और मैं बोलूंगा कि तुम भी ऐसे ही सॉल्व करना। तो मेरे को एक बात बताओ, पी कॉस थीटा के लिए
ए पॉइंट क्या बन गया, एक्सियल की इक्वेटोरियल। पी कॉस थीटा के लिए क्या बन गया, एक्सियल की इक्वेटोरियल, एक्सियल। और उसके लिए तो मुझे पता है ना केपी बाई आर स्क्वायर होता है। और पी साइन थीटा के लिए क्या बन गया, इक्वेटोरियल। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया क्या? अच्छा, तो पी साइन थीटा की वजह से जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल जीरो होता है ना। अच्छा, एक्सियल का लिखते हैं, देखना एक्सियल का क्या होता है, केपी बाई आर स्क्वायर है ना। सो देखना के पी के जगह पी लिखेंगे कि पी कॉस थीटा लिखेंगे, पी कॉस थीटा बाई आर। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा इसी को लोग बोलते हैं कि एट जनरल पॉइंट, वी एट जनरल, इसी को लोग लिखते हैं वी एट जनरल इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं बोलूंगा बेटा मुझे ये याद रखने का जरूरत है क्या, या फिर हम लोग तोड़ लेंगे? अच्छा, इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, पता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं के इंटू पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये वाला याद रखना क्योंकि बहुत बार तुमको पॉइंट्स दे देगा और तुमको फाइंड करने बोलेगा, तब दिक्कत हो जाता है। समझ में आ रहा है? के इंटू पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई, समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? देखो ऊपर में क्या करेंगे, पी आर कॉस थीटा आएगा, आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यही आ जाएगा, देखो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने बोला था ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लस माइनस का गेम है, बोला था कि नहीं बोला था? उसको इस सर्कल डायग्राम से समझने का कोशिश करो। यार तुम्हें समझ तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं है मैं अकेला सीख रहा हूँ, पक्का ना? देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक डायपोल रखेंगे ऐसे, समझ में आया? अभी एक एक पॉइंट मैं बोलूंगा, उस पॉइंट पे तुम्हें लिखना है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ए पॉइंट। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, बी पॉइंट। एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, सी पॉइंट। और एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, डी पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ वी एट ए क्या होगा, बोलो वी एट ए क्या होगा? केपी कॉस थीटा क्यों बेटा, ए पॉइंट में ये एक्सियल पॉइंट है ना, वाई कॉस थीटा। अरे डाइपोल मेरा ऐसा रखा हुआ है ना, देखो यार। अरे डाइपोल तो ऐसा रखा हुआ है यार, क्या कर रहे हो? क्या होना चाहिए, प्लस की माइनस? क्यों? बेटा सोचो, ध्यान से सोचना। क्या इधर पे पॉजिटिव चार्ज है और क्या इधर पे नेगेटिव चार्ज है? तो अगर मैं पॉजिटिव के डायरेक्शन में लिख रहा हूँ तो केपी बाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो बोलो सी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ केपी बाई आर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे माइनस डोमिनेट करेगा ना। बी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? ऐसे डी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया ई पॉइंट। ई पॉइंट पे क्या होना चाहिए बोलो? अगेन आई विल डू, ये वाला लाइन ज्वाइन करना, ये वाला आर आ जाएगा, है ना भाई? ये थीटा है, तो क्या लिखेंगे, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये वाला फिगर थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाना चाहिए, है ना? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? अच्छा देखो, अभी नेक्स्ट आता है पोटेंशियल का, बात हम लोगों ने कर लिया ना बेटा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? अभी लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ ही नहीं आ रहा है क्या? देखो बेटा अगेन मैं बोलूंगा मेरे पास एक डाइपोल होना चाहिए, ये सुन लो। ये डाइपोल है मान लो, समझ में आ भी रहा है? अच्छा देखो, इसका भी मैं सिमिलर वे में सब वही डिस्कस करूंगा ना जो पहले किया था, एक इक्विटोरियल पॉइंट और एक एक्सियल पॉइंट, है ना? सो क्या ये वाला पॉइंट, क्या जे वाला पॉइंट मेरा इक्विटोरियल पॉइंट हो जाएगा? ये पॉइंट पी बोलो, ये सुन लो, इक्विटोरियल होगा ये? हाँ एक्सियल होगा, जो बोल रहा हूँ उसी में हाँ कर रहे हो यार। और ये वाला पॉइंट जो मैंने लिया क्यू, ये क्या हो जाना चाहिए, इक्वी। समझ में आया? अभी ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ तुमको बहुत अटेंटिव होकर सुनना है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन लिखना चाहूँ ना, तो इसे हम लोग लिखते हैं केपी बाई आर क्यू, टू केपी बाई आर क्यू, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसे हम लिखते हैं टू केपी बाई आर क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो हम लोग ई एट क्यू लिखते हैं, ई एट क्यू, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं ताकि तुमको और अच्छे से समझ, जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी यानी एक्सियल, समझ में आया कि नहीं आया? इसका वेक्टर तुम लोग क्या लिखोगे यार, टू केपी बाई आर क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बचता है बेटा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, यानी ये इक्विटोरियल पॉइंट है ना, इक्विटोरियल पॉइंट। ये सुन लो, इसका होगा माइनस ऑफ के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो भी आर लिया ना हम लोगों ने, ये जो भी आर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये मान लो डाइपोल है जिसका 2 dl है, समझ में आया? अच्छा सुनना, तो फिर अगर मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मांग लूं तो बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, राइट? क्या ये इधर की ओर होना चाहिए? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ तो इसका क्या बोलो, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? डायरेक्शन बोलो लेफ्ट टू राइट, बिकॉज यहाँ पे देखो अगर तुम एक्सियल पॉइंट का बात कर रहे हो ना तो वो अलोंग पी वेक्टर ही हो रहा है, राइट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ये सुन लो, तो इधर भी मेरा ऐसे ही आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सुन लो। लेकिन बेटा इक्विटोरियल पॉइंट का अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है ना। यानी सोचो अगर मैं इक्विटोरियल पॉइंट का बात करूँ तो जिधर मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, जिधर मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, क्या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी ऐसे होना चाहिए। क्या ये याद रहेगा? ये याद रहेगा यार? पक्का? एक बार ध्यान से देखो, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला। अगर मुझे एक्सियल पॉइंट का बात मैं कर रहा हूं तो वो अलोंग पी वेक्टर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा।
और अगर मैं इक्विटोरियल का बात कर रहा हूँ so इट विल बी ऑपोजिट टू पी वेक्टर। क्या ये समझ में आता है? पक्का? अच्छा बेटा, लेकिन यहाँ पे और एक बात जो याद रखने वाला चीज है ना, दैट इज कि सर ये दोनों फॉर्मूला कब काम करेगा बोलो? व्हेन इट इज अ पॉइंट डाइपोल। नहीं आ रहा है समझ में? ये तभी काम करेगा जब पॉइंट डाइपोल, और पॉइंट डाइपोल का क्राइटेरिया क्या होता है कि आर मस्ट बी ग्रेटर 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 देन डी। क्या ये समझ में आया? सोच के बोलो। पक्का? अच्छा देखना, ध्यान से देखना, अभी फिर से वही बात कर रहा हूँ। कभी कभार क्या होगा ना, कभी कभार तुमको जनरल पॉइंट पे निकालने बोलेगा, जनरल पॉइंट पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मान लो ये पॉइंट ले लो यहाँ पे पी, समझ में आ भी रहा है? और ये एंगल थीटा ले लो और ये पी ले लो। क्या करेंगे पहले हम लोग, क्या कर रहे थे याद करो? याद करो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको तोड़ रहे थे राइट। एक ऐसे तोड़ेंगे और एक ऐसे तोड़ेंगे, है ना? यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ये वाला क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, यस और नो। और ये वाला क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। तो देखो बेटा, फिर से वही बात, क्या घूम फिर के आ गया? ये पी कॉस थीटा के लिए कौन सा पॉइंट है? एक्सियल की इक्विटोरियल? एक्सियल है ना। और पी साइन थीटा के लिए इक्विटोरियल। समझ में आया? अच्छा तो पी कॉस थीटा का वजह से, पी कॉस थीटा का वजह से क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा? ई ए लिख रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? और इक्विटोरियल का वजह से किधर आएगा बोलो? ऐसे आएगा नीचे की ओर कि ऊपर की ओर? पी साइन थीटा का वजह से किधर? ऊपर की ओर, क्योंकि पी साइन थीटा के ऑपोजिट आना चाहिए, ऐसा है ना। ई ड्यू टू इक्विटोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा बहुत ही इजी है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा याद रहेगा। अगर मुझे ई एट एक्सियल पूछे तो वो क्या होगा? देखो एक्सियल पॉइंट पे क्या होना चाहिए? 2 kp बाई आर क्यूब, है ना। 2 k, पी के जगह क्या लिखेंगे? पी कॉस थीटा। यार समझ ही नहीं आया? डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? और ई एट ई क्या ये हो जाएगा मेरा के, मैं मॉड लिख रहा हूँ बस, मैं केवल मॉड लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो वहां से आएगा ना, यहाँ से। समझ में आ रहा है? ये होगा मेरा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अभी क्या करना है ना, अगर तुमको ई नेट पूछे, अगर तुमको ई नेट कि ई नेट का मैग्नीट्यूड बताओ, तुम लोग क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ ई ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, है ना। देखो ये वाला बात भी समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा देखो, नेट वेक्टर कुछ ऐसा यहाँ से निकलेगा ना, देखना ध्यान से देखना, ये ई नेट होगा राइट। नहीं आया? ये वाला एंगल को अल्फा मान लो, तो क्या यहाँ से मैं tan अल्फा लिख सकता हूँ? व्हाट विल बी tan अल्फा? tan अल्फा विल बी ई ई बाई ई ए, है ना। और tan अल्फा विल बी ई ई बाई ई ए, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलो तो क्या आ जाएगा? देखो ई ई यानी केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ई ए मतलब 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब, यानी ये क्या मेरा आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ध्यान से देखना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सुन लो। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो कि मेरा जो भी tan अल्फा आएगा, क्या वो tan थीटा बाई 2 आएगा? तो ऐसे tan थीटा होल बाई 2 नहीं, tan थीटा बाई 2 नहीं, ऐसे tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो पक्का समझ में आया? बस एक बार गो थ्रू करो, देखो ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? ध्यान से देखो, फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। देखना, मैंने एक डाइपोल को यहाँ पे रखा है यार, मैंने एक डाइपोल को यहाँ पे, समझ में आ रहा है? एंड अगेन आई एम नेमिंग सर्टन पॉइंट्स। एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे ए, एक पॉइंट लिया यहाँ पे बी, एक पॉइंट लिया यहाँ पे सी, और एक पॉइंट लिया यहाँ पे डी। चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो मुझे लग देखिए ये होगा के पी 2 kp बाई आर क्यूब, है ना, है ना। और डायरेक्शन क्या होगा? इधर ही होगा ना। बी में क्या ऐसा होगा? देखना, तो इसका वैल्यू होगा के पी बाई आर क्यूब, ये सुन लो। सी में देखना, सी में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और ई एट सी क्या हो जाएगा? अगेन 2 kp बाई आर क्यूब। यार समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? डी में देखना, अगेन इसके ऑपोजिट, पी वेक्टर का ऑपोजिट क्या इधर हो जाएगा? ई एट डी बाई आर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से। पक्का? अभी देखो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? यार तुम्हें समझ तो आ रहा है? मैंने क्या किया, मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, समझ में आया? एक ऐसा रीजन है, और मैंने क्या किया, एक डाइपोल को यहाँ पे रखा, मैंने एक डाइपोल को यहाँ पे ऐसे रखा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मुझे इस डाइपोल का दो एक चीजें एनालिसिस करना है, देखना ध्यान से। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा? हाँ ना बोलो। और क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यार? तो सोचना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है, तो पॉजिटिव पर इधर एक फोर्स आएगा राइट, क्यू इंटू ई। और नेगेटिव पे क्या इधर की और एक फोर्स आएगा, दैट विल बी क्यू इंटू ई अगेन। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, तो मैं बोलूंगा अगर मैं एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ तो इसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए बोलो? एफ नेट क्या होना चाहिए? एफ नेट जीरो होना चाहिए। लेकिन टाउ नेट जीरो होना चाहिए क्या? टाउ नेट जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो एफ नेट विल बी जीरो बट टाउ नेट विल नॉट बी जीरो। ठीक है? सो इसीलिए हम लोग बोलेंगे अगर एक डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। समझ में आया? और उस टॉर्क का जो भी वैल्यू होता है दैट इज नथिंग बट पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। याद रहेगा? टॉर्क का वैल्यू होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अभी देखना, एक दो सिनेरियो देखते हो। दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है?
मैंने क्या किया, मैंने एक डाइपोल को ऐसे रखा, ठीक है, एक डाइपोल को ऐसे रखा और एक डाइपोल को, तो मेरे को बताओ ये वाला फर्स्ट सिनेरियो, ये वाला फर्स्ट सिनेरियो, ये वाला सेकंड सिनेरियो और ये वाला थर्ड सिनेरियो, समझ में आ रहा है? मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है बेटा। मैं बोलूंगा फर्स्ट वाला पे क्या एफ नेट जीरो है? हाँ ना बोलो। क्या टाउ नेट जीरो है? हाँ बेटा जीरो है, देखो ना ये घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, टाउ नेट इज ऑल्सो जीरो, समझ में आ रहा है? पक्का? टू वाला पे बताओ, क्या यहाँ पे एफ नेट जीरो है? क्या टाउ नेट जीरो है? तीन वाला पे बताओ, क्या एफ नेट जीरो है? क्या टाउ नेट जीरो है? लेकिन बेटा सुनना, फिर मुझे दो ऐसा पोजीशन मिला जहाँ पे एफ नेट भी जीरो है, टाउ नेट भी जीरो है। एक मेरे को फर्स्ट पोजीशन मिला और एक थर्ड पोजीशन मिला, राइट? तो क्या ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बना? अरे हाँ ना बोलो। और क्या ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बना? पक्का? तो बेटा सुनना, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन बन रहा है यार, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बताओ भाई, कौन से इक्विलिब्रियम स्टेबल है एंड कौन से इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है? वो स्टेबल है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है वो स्टेबल है। तो तुमने भी यही बात बोला। बेटा देखो, अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ, सामने की ओर ऐसा लगेगा क्यूई, ये नो, और पीछे की ओर लगेगा ऐसे क्यूई, राइट? तो इसको देखो ना, फिर से ये घुमा के एलिमिनेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अरे हाँ ना बोलो। लेकिन तीसरा वाला को देखना, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाता हूँ तो इस पर फोर्स लग जाएगा इधर क्यूई, और इस पर लग जाएगा इधर क्यूई, तो ये झट से भाग जाएगा, राइट? ये ऐसे घूम जाएगा, है ना? तो एक बात याद रखना, डाइपोल विल ट्राई टू अलाइन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होना चाहेगा। अभी देखना ध्यान से। अच्छा, क्या हम लोग बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम वन जो आया, ये हमारे पास स्टेबल आया कि अनस्टेबल आया? अभी तो बोला तुमने, बोलो ये क्या आया? अच्छा, और ये कैसा आया? अनस्टेबल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम होता है, राइट? स्टेबल में पी ई मिनिमम होता है, राइट? और अनस्टेबल में पी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ऑब्वियस बात है, फिर इन डाइपोल का एक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, इफ दे आर केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? तो बेटा ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है यू, दैट इज गिवन एज माइनस ऑफ पी डॉट ई। बस तुम्हें ये याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत एज सच हार्ड सवाल पूछा नहीं जाता है। समझ में आ रहा है क्यों मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए? ऑब्वियस बात है, अगर एनर्जी नहीं होता तो ये स्टेबल अनस्टेबल ये सब कुछ नहीं आता ना, टॉर्क वगैरह, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देयर मस्ट बी अ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर? सबसे पहला बेटा नंबर वन, कि टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, और दूसरा बेटा यू लगता है पी माइनस ऑफ पी डॉट ई। तीसरा पॉइंट ये है कि डाइपोल विल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? लेकिन दीज आर ऑल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है? ये सब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूँ। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? एक बार सोच लो अच्छे। दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बात की तो गारंटी है कि एफ नेट हमारा क्या होगा? जीरो हमेशा, है ना? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज, है ना? कैसे भी रखो तुम, ये हमेशा होगा। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ तक समझ में आया है? नेक्स्ट बेटा, मैं अगेन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैट्स आज खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स इज ओवर आई विल टेक ऑल दी होमवर्क जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट्स का मैंने दिया है, ठीक है? सो एक बार मेरे को याद नहीं है कितना क्वेश्चंस गिवन था, तो टुडे यू जस्ट सेंड मी अ स्नैप्स ऑफ देम, ठीक है? देखो होमवर्क सवाल ऐसा है कि बेटा तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तुमने एक डाइपोल को रखा है ऐसा, ठीक है? ये ग्रीन वाला क्या हो गया? ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये पी हो गया, समझ में आया? इसका भी मास एम है और इसका भी मास एम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको मैंने अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कराया तो ऑब्वियस बात है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट? तो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेशन पॉसिबल होता है? अरे हाँ ना तो बोलो। सो वही मैंने पूछा कि इफ द डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इफ डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? बेटा एक बार इस सिनेरियो में करना और एक बार करना जब इनका मासेस थोड़ा अलग हो, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो अगेन सेम है बेटा, ऐसा ही है। ठीक बेटा, अभी यहाँ पे इसका मास 2m है और इसका मास m है, समझ में आया? बन जाएगा सवाल? पक्का? सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर मैं डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखूंगा तो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट केस विल बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। बेटा फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म ये जरूरी नहीं है ना, नहीं आ रहा समझ में? अभी डाइपोल का अपन लोग कहाँ पे रखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है? तो देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मैं इसको रखता हूँ ना यार, तो क्या होगा पता है? ऑल द केसेस आर पॉसिबल। जैसे कि मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एफ नेट जीरो है और टाउ नेट भी जीरो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये केस भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखना ध्यान से, दूसरा ये भी हो सकता है कि एफ नेट जीरो नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन टाउ नेट क्या है बेटा? जीरो है, समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि एफ नेट भी जीरो है और टाउ नेट भी जीरो है, कोई भी केस हो सकता है। और डी क्या है बेटा?
एफ नेट भी जीरो नहीं है और टाउ नेट भी जीरो नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ऑल दी केसेस आर पॉसिबल, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको पूछेगा फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? तो इसको बस समझने का कोशिश करो कि फोर्स ऑन डाइपोल हम लोग कैसे निकालेंगे। सो ऑब्वियस बात है, सबसे पहला बात, तुम्हें ऑब्वियसली डाइपोल वेक्टर गिवन रहेगा, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर दैट विल मान लो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, है ना? ऐसा कुछ गिवन रहेगा, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी तुम्हें गिवन रहेगा, दैट विल बी ई एक्स आई कैप, मान लो ऐसा है, प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। क्या ये समझ में आया? देखो, अरे हाँ ना, तो बोलो। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना है, ऐसा सवाल आया तो स्टेप नंबर वन में क्या करना है? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई, समझ में आया? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को निकालना, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, क्या याद रहेगा? फिर फोर्स को ऐसे लिखना, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर, समझ में आ रहा है? दीज आर दी स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, समझ में आया? स्टेप नंबर वन में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली, समझ में आया? तो समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करते ही समझ जाओगे, समझ में आया? यार तुम बोलते ही नहीं हो कुछ, समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी? आ रहा है ना समझ में? तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप, समझ में आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन एज स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, समझ में आ रहा है? मैंने फिर लिखा कि फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल। क्वेश्चन ऐसा है कि फोर्स ऑन डाइपोल एट 1,2, समझ में आ रहा है? फोर्स ऑन डाइपोल एट 1,2, समझ में आया? स्टेप नंबर वन क्या कहता है भाई? स्टेप नंबर वन कहता है कि क्या मुझे सबसे पहले इनका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। सो यू विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये सुन लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको इक्वल करो, माइनस पी वेक्टर का वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट ई वेक्टर क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। समझ ही नहीं आ रहा सर? ये क्या हो जाएगा बोलो? माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? एफ वेक्टर निकाल लेंगे ना यहाँ से। क्या एफ वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि इट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप, है ना? पिछले दिन याद करो, डबा यू बाई डबा वाई जे कैप प्लस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही करते हैं ना। ये मुझे क्या देगा बेटा? बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ही ईजी है। ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, है ना? ये मुझे क्या देगा? कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और ये मुझे वो देगा कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। क्या पार्शियली डिफरेंशिएट कर लोगे बेटा? ऐसा ही सवाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक कराया था, राइट? याद करना, याद करना, याद रहेगा पक्का बेटा? दिस वाज एवरीथिंग अबाउट डाइपोल, समझ में आया?